नमस्कार दोस्तों। भोपाल में कुछ लड़कियां पढ़ाई करती थी। आपस में इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। एक दिन ये लोग ऐसे रेंडमली प्लान बनाते कि यार अब तो हम टेंशन फ्री हो गए हैं लाइफ में। पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट हो गई थी ना, पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट हो गई थी इनकी। चलो एक फेयरवेल के नाम पे कहीं घूमने फिरने के लिए चलते हैं। आसपास कौन सी जगह है एकदम वो निकालने लगे हिसाब किताब। तो मैक्सिमम जगहें इन लोगों ने अपनी पढ़ाई के दौरान में घूमी हुई थी। सिर्फ एक जगह थी। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी नाम का एक हिल स्टेशन है। एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। वहाँ पर ये लोग घूमने नहीं गए थे अब तक। नाम बहुत सुने थे, इनके क्लासमेट्स, इनके दोस्त लोग, सब लोग गए हुए थे। इनका जाना कभी हो ही नहीं पाया था। किस्मत से कहो या बदकिस्मती से। आखिर बदकिस्मती से क्यों बोल रहा हूँ मैं? आप जब ये पूरी कहानी सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस ट्रिप में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी पूरी किस्मत पर लटके रख दिया। लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में। आइए जिया की जुबानी उसी खतरनाक भूतिया ट्रिप की कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो बेसिकली ये जो घटना घटी थी 4 लड़कियों के साथ घटी थी। सबसे पहले हमें उनका नाम जानना चाहिए। सिमी एक बड़ी सी मतलब अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। एक काव्या, दिव्या और नेहा, ये चारों लड़कियां भोपाल के एक बड़े से कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। इंजीनियरिंग कर रही थी बेसिकली चारों के चारों। और इनकी ज़िंदगी बहुत सही सही कट रही थी। इनका पढ़ाई भी करना, साथ में घूमना फिरना, फन करना, पार्टी करना, घूमने जाना, ट्रिप्स मारना इनके लिए बहुत इजी था। कहीं पर भी ये लोग आराम से घूमने निकल जाया करते थे, क्योंकि जो सिमी है वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और उसके पास अपनी कार भी है। तो वो कॉलेज अपने कार से आया करती थी, जिसकी वजह से ये तीनों लड़कियां भी उसके कार में उसके साथ ही घूमा करती थी। तो इनके लिए एक तो और इजी हो गया था कि हमारे पास तो गाड़ी है ही, हमको ना ही कोई गाड़ी लेना है, ना ही किसी के सामने जी हजूरी करना है, कुछ करना है या बुक करना है गाड़ी। अपनी गाड़ी उठाए, जहाँ मन करे वहाँ निकल गए। ये वाला बेनिफिट उनके पास बहुत ज़्यादा था। तो ये लोग कहीं ना कहीं घूमने जाया करते। कभी मॉल चले गए, भोपाल के इतने फेमस मॉल है, तो कभी ये लोग मार्केट चले गए, कभी स्ट्रीट के तरफ चले गए कुछ खाने पीने के लिए, स्ट्रीट फूड। और आसपास के भोपाल की जितनी भी जगह थी सब जगह घूम चुके थे। और अब धीरे धीरे करते करते इनके कॉलेज का टाइम भी ख़त्म होने को आता है और फाइनली इनका लास्ट ईयर का एग्ज़ाम होता है और इनका एग्ज़ाम होने के बाद इनका कॉलेज ख़त्म हो जाता है। लेकिन बाकी जो लड़कियां थी एक दो, वो तो यहाँ पर रेंट पे फ्लैट लेके रहती थी, दूसरे शहर की रहने वाली थी। और सिम में भोपाल की थी और दिव्या भी भोपाल की थी। तो अब इनको लगता है कि ये दोनों चलो यहाँ रह जाएंगी, लेकिन हमें अपने शहर, सोचती है काव्या और नेहा, कि हमें तो अपने शहर वापस लौटना ही पड़ेगा। तो हमारा मिलना जुलना उतना नहीं हो पाएगा जितना हम फ़न कर पाते हैं अभी, उस टाइम पे तो नहीं कर पाएंगे। तो कहीं चले के यार कुछ दिनों के लिए कोई शांत सुंदर ऐसी जगह जाए जहाँ पे हम चारों रहें, टाइम स्पेंड करें, और उसके बाद घर जाएंगे तो पता नहीं कितनी बार कब मिलना होगा। मतलब कितना भी हम बोल ले कि हम मिल सकते हैं, क्या हो गया क्यों नहीं मिल सकते, लेकिन एक बार जॉब लग जाए, शादी हो जाए, तो बहुत सालों साल तक दोस्त एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। इनको भी यही डर था। तो ये लोग प्लानिंग करते कहाँ जाए कहाँ जाए। तभी नेहा बोलती है, नेहा को ना वो सब शूट करना, मेमोरी शूट करना बहुत ज़्यादा पसंद था, वीडियोस बनाना उसको बहुत पसंद था। वो बोलती है कि यार पचमढ़ी जा सकते हैं अपन, वो बहुत सुंदर जगह है और वहाँ अपन कभी गए भी नहीं हैं। वहाँ की सुंदर सुंदर वादियाँ, पेड़ पौधे, खूबसूरती, उसको अपने कैमरे में कैप्चर करूँगी मैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और पूरी लाइफ सुकून मिलेगा। मैं भी तुम लोगों को वीडियो भेजा करूँगी कि देखो हम लोग घूमने गए थे, इतना फ़न किए थे, उस जगह चलते हैं। सिमी बोलती है कि हाँ यार सुंदर जगह तो है, मैंने भी बहुत सुनी हूँ, लेकिन कभी जाना हो नहीं पाया। ठीक है, अपनी कार में सब सामान वामान डालते हैं और 1-2 दिन के अंदर ही निकल जाते हैं घूमने जाने के लिए। सब फुल ऑन एक्साइटेड कि फाइनली अब हम जाने वाले हैं। अब सिमी के पास अपनी कार थी, बोल दी ये कपड़े, इस टाइप कपड़े पैकिंग कर लो, ये खाने वाने की चीज़ें ले लेते हैं। सिमी ने बोलती मैं थोड़ी बहुत खाने की वैसे पैकेट फूड्स भी रख लूँगी जो वहाँ पे अपन खा सकते हैं। वहाँ पे बाई चांस अपन ऐसी जगह पे ले लिया होटल रूम जहाँ पे कुछ नहीं मिला, बाई चांस, वैसे मिल ही जाएगा, नहीं मिला तो अपनी चीज़ें तो खा सकते हैं कम से कम। सबकी अपनी प्लानिंग हो गई और सबकी अपनी फुल ऑन, बोलते हैं ना, एक्साइटमेंट के साथ पैकिंग हो रही है। अपने अपने क्या क्या कपड़े लेके जाने हैं, क्या मेकअप, क्या ज्वेलरी, कैसा लुक रखना है, कैसे वीडियो बनाना है। नेहा को एक्साइटमेंट थी वीडियो बनाने की सबसे ज़्यादा।
सब कुछ तैयारी हो जाती है और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन इनको पचमढ़ी के लिए निकलना था अपने कार से। अब ये लोग अपना अपना सामान कार के अंदर डालते हैं। सिम्मी कार लेके आ गई थी और पूरा सामान खाने वाने का सब डिक्की विक्की में डालते हैं और ये लोग मस्त बैठ जाते हैं कार में। जो दिव्या है उसको भी ड्राइव करना आता है और सिम्मी को भी आता है और काव्या को भी आता है, बस नेहा को ड्राइव करना नहीं आता। तो कभी सिम्मी ड्राइव कर रही है, सुबह ये लोग निकले थे लगभग 6 बजे करीब, तो कभी सिम्मी ड्राइव कर रही है कुछ घंटे 2-3 घंटे, कभी दिव्या ड्राइव कर रही है। ऐसे करते करते लगभग दोपहर का टाइम हो जाता है। अब सोचते हैं कि नॉर्मल ब्रेकफास्ट तो स्ट्रीट फूड में खा लिए अपन, कोई ढाबे पे रुकते हैं। ये हाईवे वाला एरिया था, कोई ढाबे पे रुकते हैं और वहाँ पे कुछ खा लेते हैं। शाम तक तो अपन पचमढ़ी पहुँच ही जाएंगे, उससे पहले कुछ खा लेते हैं। तो ये लोग ढाबा देखते हैं और उनको फाइनली ढाबा मिल भी जाता है। वहाँ पर जाके जो भी चीज़ें इनको खाना था सब लोग अपने अपने चॉइस की चीज़ें ऑर्डर करते हैं और मस्त फुल ऑन दबा के खाना खाते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत वहाँ का व्यू शूट कर रही है नेहा, वीडियोस बना रही है मेमोरी के लिए। ये लोग भी मस्त ऐसा समटक रहे हैं, दिखा रहे हैं। लड़कियाँ जहाँ होती हैं लड़कियों का माहौल ही अलग होता है, ऐसा हो रहा है इनका। खाना पीना टहलना हो गया। अब लगभग दोपहर के 1 बजे करीब सोचते हैं कि अब हम वापस से ड्राइव चालू कर देते हैं। अभी दिव्या ड्राइव कर रही थी, सिम्मी बैठी थी बाजू में और पीछे जो काव्या और नेहा है वो बैठे हुए हैं। अभी ड्राइव हो रहा है, कार ड्राइव कर रहे, तभी अचानक से नेहा से ज़ोर से चीखती है, हाँ, ऐसा कर देती है अचानक, जैसे कि उसकी चीख उसके गले में अटक गई। बोलती है काव्या क्या हो गया नेहा, तू ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है? नेहा बोलती है यार मैंने, ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी अपने कार के सामने एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत देखा जो कार से टकराई और कहीं गायब सी हो गई। सिम्मी बोलती है यार कम ऑन यार डूड, मजाक मत कर ऐसे, दिन में थोड़ी भूत होते हैं। बोलती है दिव्या कि भाई मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, ऐसी बात मत कर, मुझे डर लग रहा है। दिन में क्या दिन में भी भूत हो सकते हैं? काव्या बोलती है नहीं यार मैंने तो नहीं देखी, लेकिन दिन में भूत थोड़ी दिखाई देते होंगे। तो ये तेरा वहम रहा होगा नेहा, हो सकता है कि अचानक से कुछ ऐसा वो आया होगा, कोई गाड़ी गई होगी या कोई बोलते ना वो खंभा वंबा आया होगा, तुझे कन्फ्यूज़न हो गया होगा। नेहा बोलती है नहीं मैं डैम श्योर हूँ, कोई कन्फ्यूज़न हुआ ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ था। अब थोड़ा बहुत डर तो सबको ही लग रहा है, लेकिन जो सिम्मी बोल रही है भाई माहौल ख़राब नहीं करते हैं, जो भी था अगर दिन में भूत दिखाई देते हैं, सपोज दिखाई देते मैं मानती हूँ, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपन जिस ट्रिप के लिए निकले हैं वो ट्रिप कंटिन्यू करना है अपन को। तो जो मस्त दिव्या बोल रही है हाँ यार सही बात है, तू सही बोल रही है, वापस ड्राइव करना चालू करते, ड्राइव करते करते नॉन स्टॉप ड्राइव करते करते पचमढ़ी पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ ये लोगों ने एक सबसे बड़ी गलती कर दिए थे पहुँचने से पहले, कि कोई रिजॉर्ट या होटल रूम बुक नहीं रखे थे, कुछ बुक नहीं किए थे, डायरेक्ट पहुँच गए। और ये था वीकेंड वाला टाइम। वीकेंड वाले टाइम में जो सुंदर जगह होती है, जो फेमस जगह होती हैं, वो ऑलरेडी बुकड रहती है। लोग कैसे ना कैसे बुक कर ही लेते हैं और फुल ही रहती है। पहुंच तो गए ये लोग पचमढ़ी वहाँ पर। उसके बाद ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, कोई एक रूम मिल जाए कोई भी होटल रूम में, या कोई रिजॉर्ट मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं कुछ तो मिल जाए, बहुत थक गए। अब लगभग शाम के 7-7:30 बजे का टाइम हो गया, अंधेरा होने लगा है। अब क्या करें यार, क्या रात कार में बितानी पड़ेगी, सेफ है कि नहीं है, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ लड़कियां हैं। तभी अचानक से एक आदमी इनकी तरफ आता है, इनके कार के विंडो पे नॉक करता है। दिव्या है वो विंडो नीचे करती है, बोलती है हाँ क्या हो गया। वो आदमी बोलता है कि आपको कोई होटल रूम चाहिए क्या, इसलिए आप परेशान लग रहे हो। ये बोलते हैं हाँ हमें होटल रूम चाहिए, आपको कैसे पता। वो आदमी बोल रहा है कि आपकी शक्ल पे लिखा है कि आप परेशान हो, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कोई घर चाहिए होगा, लेकिन आपको यहाँ पर नीचे तो नहीं मिल पाएगा। मैं खुद यहाँ पर काम करता हूँ, मुझे पता है कि आज लगभग सब बुक होंगे ही होंगे, क्योंकि वीकेंड का टाइम चल रहा है, सब लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आते हैं, छुट्टियाँ मनाने आते हैं। तो आपको यहाँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कहीं मिल सकता है। ये बोलते कहाँ कहाँ, क्या नाम है उसका, कौन सा रिजॉर्ट है। वो बोलता है कि नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर जाना भी आपके लिए ठीक है कि नहीं है। बहुत साल पुराना रिजॉर्ट है वो, दिन में भी तो कई बार लोग जाते हैं वहाँ पे, लेकिन रात का मुझे नहीं पता। वहाँ पे लोग डरते हैं जाने के लिए। ये लोग बोलते क्यों, रिजॉर्ट में जाने के लिए क्यों डरते हैं।
वो आदमी बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन लोग मना करते हैं। अगर आपको वहाँ ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो, पुराना रिजॉर्ट है वो। ये लोग बोलते हैं एक रात बिताना है तो पुराना नया कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अब बताओ कैसे जाना है। बोलता है नाम याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये सीधे जाओगे ना, थोड़ी चढ़ाई है वहाँ पे, आप अपनी कार को चढ़ाओगे ऊपर थोड़ा और सीधे जाओगे तो थोड़ी चढ़ाई के बाद इकलौता रिजॉर्ट ही है ऊपर, वो उस ऊंचाई पे इकलौता रिजॉर्ट है जो पुराना सा एकदम, वो बहुत पुराना दिखाई देगा आपको। तो वहाँ आप पहुँच जाओ, मैप में डालो कोई तो शायद मिल जाए आपको। ये लोग बोलते हैं मैप, यहाँ पे तो नेटवर्क ढंग से काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, हम ट्राई कर लेंगे। लड़कियाँ थैंक यू बोलती है वो अंकल को। अंकल अपना गए और ये जो है सिमी अभी ड्राइव कर रही है। ड्राइव करते करते ऊपर चढ़ाती है और चढ़ाते हुए थोड़ी ऊंचाई वाले जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो ढूंढ रही है तो कार में ही बैठे बैठे ढूंढ रहे, ड्राइव करते करते फाइनली एक पुराना सा घर, रिजॉर्ट जो भी वो लोग मिलता है, दिखाई देता है। ये लोग अपनी कार उस रिजॉर्ट के बाहर लगाती हैं और सोचने लगती हैं कि क्या यहाँ पर रूम उस कंडीशन में होगा कि हम यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, या लौट जाना चाहिए, कार में स्टे करना चाहिए मार्केट वाले एरिया में, या तो थोड़े फेमस जगह पे किसी दूसरे फेमस होटल के पास। कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो बहुत क्रीपी और थोड़ी सी अजीब सी जगह लग रही है यहाँ वाली। नीचे कितना हैपनिंग है, लेकिन ये जगह थोड़ी अलग सी है। ऐसा सोचती हैं लड़कियाँ, आपस में बात करती हैं और उस रिजॉर्ट के पास बाहर निकलती हैं और अंदर एंटर करने लगती हैं। तभी देखती हैं कि गेट, एक पुराना सा लकड़ी का बना हुआ गेट है, वो गेट बंद है। वो गेट पे नॉक करती हैं तो एक बहुत ही बूढ़ा सा आदमी आता है हिलते हिलते लाठी लेके, और वो गेट खोलता है। ये लोग बोलते हैं कि अंकल यहाँ पर हमें स्टे करने के लिए एक कमरा मिल जाएगा क्या? आज रात ही बस स्टे करना है हमको, हम कल सुबह निकल जाएंगे, हम बस आज रात के लिए स्टे करना चाहते हैं। आप प्लीज़ मना मत करना, क्योंकि दूसरे होटल रूम सारे बुकड हैं, मिल नहीं रहे हमको। अंकल बोलते हैं कि नहीं बेटा, कमरे तो सारे खाली हैं मेरे, लेकिन मैं तुम लोग को यहाँ रखूँ या नहीं रखूँ मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। ये लोग बोलते क्यों अंकल, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? बूढ़े अंकल जो हैं वो बोलते हैं कि बेटा देखो, अगर मैं तुम्हें रूम देता भी हूँ, कमरा देता भी हूँ, तुम लोग रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। आवाज़ें जो आएंगी, जो चीज़ें होंगी वो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन रात में बाहर मत निकलना। ये बोलते हैं क्या अंकल? तभी हंसते हुए नेहा बोलती है, अंकल कोई भूतिया फिल्म थोड़ी चल रही है जो हम पुराने से खंडर से रिजॉर्ट में आए हैं, कोई बूढ़े से अंकल एक रामू काका टाइप आ गए और वो बोल रहे हैं कि रात में बाहर मत निकलना। ये तो रियल ज़िंदगी है, नॉर्मल लाइफ है, यहाँ पे सब थोड़ी होता है। अंकल बोलते हैं अगर निकलोगे और ये सब खुरापात करोगे तो अभी चले जाओ, तुम्हें रूम नहीं दे सकता मैं। ये बोलते हैं, सिमी बोलती है अंकल सपोज आप बोल रहे हो कि यहाँ पे भूत है आपके रिजॉर्ट में या आपके आसपास, तो आपके साथ क्यों नहीं कुछ होता? बूढ़े अंकल हंसते हैं और हंसते हुए बोलते हैं बेटा मेरे साथ कुछ हो भी गया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी उम्र हो गई है, आखिरी उम्मीद, आखिरी चीज़ है मेरे आगे पीछे, मेरे घर में कोई भी नहीं है, ये मेरा रिजॉर्ट ही है, यहीं खाता हूँ, यहीं रहता हूँ, एक दिन यहीं ख़त्म हो जाऊँगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा मुझे, लेकिन तुम लोग तो जवान हो ना। सिम बोलती ओके 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 अंकल, हम आप टेंशन मत लो, हम बाहर नहीं निकलेंगे, आप हमें रूम बस बता दो कौन सा रूम है, हमने खाने वाने की चीज़ें अपनी रखी है, नीचे से पैक करवा लिए थे होटल से, तो आप हमें बता दो। अंकल बोलते हैं ये सीधे सीधे यहाँ से जाओ और जो आखिरी वाला कमरा है ना, ये गली से सीधे से जाओगे तो आखिरी वाले कमरे में बड़ा कमरा है, वहाँ पे 2-3 बेड लगे हुए हैं, तुम लोग आराम से सो सकते हो। ये बोलते हैं ठीक है। ये लोग अपना सामान वामान लेके आखिरी कमरे में जाते हैं, वहाँ पे सामान बाहर रखते हैं अंदर कमरे में और मुंह हाथ धोते हैं, और उसके बाद जो भी खाने का लाए थे वो खाते वाते हैं। और थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी, सोचते हैं कि अब सो जाना चाहिए। लगभग रात के 11 साढ़े 11 टाइम हो गया, सब पंचायत करते करते इनको सो जाना चाहिए, सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात का टाइम होता है। आधी रात के टाइम में अचानक से ऐसा महसूस होता है कि ऊपर इनके कमरे के ऊपर छत पे कोई बहुत तेज़ तेज़ कूद रहा है, कोई भाग रहा है एकदम स्पीड में, रॉकेट की स्पीड में कोई भाग रहा है। अचानक सब लड़कियों को भड़बड़ा के आँख खुलती है, उड़ जाती हैं सारी लड़कियाँ। सिमी बोलती है यार
ऊपर कौन कौन भाग रहा है, अंकल ही हैं इस रिजॉर्ट में, बाकी कोई नहीं है, वो बता रहे थे। और वो तो लाठी लेके चलते हैं, इतनी ज़ोर से कैसे भाग सकते हैं। तो तभी नेहा बोलती है अरे यार हो सकता है कि बंदर कूद रहे होंगे रात के टाइम में। काव्या बोलती है लेकिन बंदर और पक्षी उक्षी ये लोग रात के टाइम में कूदते नहीं है, जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं, वो बैठे रहते हैं, वो रात में ऐसा नहीं करते, दिन में करेंगे तो अलग बात है। और अभी तो आधी रात का टाइम हो रहा है। बस इनको डर लग ही रहा था, तभी अचानक से ऐसा महसूस होता है कोई इनका दरवाज़ा ढान 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 करके ठोक रहा है। फटाक से भागते हुए जाती है, नेहा दरवाज़ा खोलती है, बाहर कोई भी नहीं है, पूरा कॉरिडोर वाला एरिया खाली है। लेकिन एक वियर्ड चीज़ नोटिस करती है, जो ये लोग एंटर किए थे रिजॉर्ट में, वो लाइट तो बंद चलो ब्लिंक ब्लिंक हो ही रही थी, लेकिन उस ब्लिंक लाइट में भी उस कॉरिडोर वाले एरिया में दिखाई दे रहा है कि कोई गीले पैरों से, कीचड़ वालों पैरों से भागते हुए सीढ़ियों की तरफ से आया है और हमारे कमरे तक उसके पैर के निशान है। ये देख के घबरा जाती है, बोलती है किसी ने अभी तुरंत नॉक किया, मैंने तुरंत दरवाज़ा खोली, तो इतनी स्पीड में कोई कैसे भाग सकता है, कोई हमारे साथ प्रैंक क्यों कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब डरने लगती हैं। तभी नेहा बोलती है एक सेकंड, मैंने ना कैमरा लगा दी थी अपने कमरे में और मैंने फास्ट मोशन में रिकॉर्ड करने के लिए रख दी थी। फास्ट में रिकॉर्ड होता है ना, वैसा रख दी थी कि सुबह सुबह अपन देखेंगे या अपन वैसे ही वीडियो डालना होगा कहीं पे, या तो कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। मैं कैमरे में देखती हूँ कुछ आवाज़ आई हो, कुछ हुआ होगा। ये लोग बोलते हैं हाँ कैमरा खोल। कैमरा खोलती है और कैमरा खोलने के बाद जब इनका दरवाज़ा नॉक हुआ था, लगभग उसी टाइम लिमिट से 5-6 मिनट पहले इनके कमरे के एक कोने में, इनके बेड के पास एक अजीब सी शैडो टाइप की औरत दिखाई दी है, जिसके बाल एकदम लंबे लंबे हैं, आंख लाल चमक रही है और अजीबोगरीब तरह की उसकी शक्ल, उसका पूरा हुलिया है। जैसे ही ये लड़कियां देख रही, नेहा कैमरे में देख रही है, अचानक उसके हाथ में गरम गरम सा लगता है, कुछ वाइब्रेट होता हाथ, और कैमरा नीचे गिर के फुट जाता है। नीचे गिर के उसका ऊपर वाला जो वो है वो निकल जाता है और कैमरा चालू करने की कोशिश कर रही है, कैमरा चालू नहीं हो रहा है। अजीब सा कैमरा गर्म हो गया है, चालू नहीं हो रहा है, बंद हो गया है। अभी ये लोग सारी चीज़ें नोटिस कर ही रहे होते हैं, दरवाज़ा बंद कर चुके थे अपने कमरे का, धड़ाम से दरवाज़ा खुलता अपने आप। और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुलता है, ये लोग बाहर देखते हैं, अभी भी बाहर कोई भी नहीं था। अब ये समझ जाते हैं कि हमको यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ तो नहीं है। हम जबकि अंकल ने मना किए थे हम बाहर नहीं निकले, उसके बाद भी कुछ हो रहा है, मतलब ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये लोग जैसे ही बाहर भागते हुए निकलते हैं, अंकल 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 कहाँ हो, बचाओ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अंकल की कोई आवाज़ नहीं आ रही, कुछ समझ में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये लोग भागते हुए बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते पूरा जंगली एरिया है। ये लोग अपना कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सामान लेके ही आए थे, डिक्की में सामान डालते कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कार स्टार्ट नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा कोशिश करें, कार स्टार्ट नहीं हो रही है। अब ये लोग सोचते हैं कि हमको जंगल जंगल रास्ते से हमको नीचे भागना पड़ेगा। जैसे ये लोग नीचे भागने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा देखते हैं जो कभी ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो सिम्मी है ना, उससे अजीबोगरीब अवस्था में देखते हैं, जैसा कि उसको किसी ने ऊंचा ऐसे ऊपर हवा में उठा लिया है और वो अजीब सा ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रही है, जैसा वो खुद ब खुद हवा में तैर रही हो। जैसे ये लोग देखते हैं और तेज तेज चीखने चिल्लाने लगते हैं, जो सिमी की आँख ऐसे पलट गई है और अजीबोगरीब तरह की आवाज़ निकाल रही है और अजीब सा जैसे ऐसे वाइब्रेट हो, जैसे कि वो ख़त्म होने वाली है, उसकी सांस अटक चुकी है। ये बहुत तेज से चिल्लाने लगते हैं, बचाओ कोई बचाओ, हमारे दोस्त को बचाओ, क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी भागते हुए अंकल आते हैं इनके पास, वही रिजॉर्ट वाले अंकल बोलते हैं कि निकलो तुम लोग। एक कुछ जल लेके आए, जल फेंकते सिम्मी के ऊपर, सिम्मी नीचे गिरती है, वो बेहोश जैसी हो गई है। उसके लोग उठाते हैं, बोलते हैं अंकल जल्दी निकलो तुम लोग, जल्द से जल्द इस जगह से निकलो, नहीं तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। ये जो आत्माएं हैं वो बहुत क्रोधित हो गई तुम्हारे ऊपर, तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये बोलते कौन सी आत्माएं, क्या है अंकल, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बोलते अंकल कार स्टार्ट करो, जल्दी निकलो यहाँ से। ये लोग बोलते कार तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अंकल बोलते स्टार्ट होगी। अंकल वहाँ पर भी जल छिड़कते हैं और वापस से दिव्या स्टार्ट करने की कोशिश करती है और कार स्टार्ट होती है और फाइनली ये लोग वहाँ से भागते हुए नीचे की तरफ आते हैं और नीचे
बाहर साइड जो होटल बहुत सारे थे बड़े बड़े, वहाँ अपनी कार लगाते हैं और पूरी रात कार में बैठे बैठे बिता देते हैं, पूरी रात। सुबह का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और कुछ लोग पूछने आए भी थे कि आप यहाँ पे कार में हो, जैसे होता है ना क्यूरियोसिटी कुछ लोगों को, तो ये पूरी बात बताते कि हमारे साथ रात में ऐसा ऐसा हो गया। वो जो आदमी पूछने आया था ना, उसके साथ एक औरत भी थी, वो क्या बोलते हैं कि तुम लोग किस्मत अच्छी है जो बच गए। वो जो जगह पे, जिस जगह पे गए तुम लोग, वो पहले गर्ल्स का हॉस्टल हुआ करता था वो जगह, और उस जगह पे मतलब कि जो लड़कियां ये हैं, ऐसी लड़कियां जिनको पढ़ाई लिखाने के लिए कोई होता नहीं है, आगे पीछे घर वाले कोई नहीं है, उनको वहाँ पे रख के पढ़ाई लिखाई करवाया जाता था। एक दिन अचानक से उस जगह पे फायर हो जाता है और सबके सब खत्म हो जाते हैं। उसके बाद से वो जगह भूतिया और श्रापित हो गया और उनकी आत्माएं भटकने लगी। अगर तुम लोग शायद रात के टाइम में भाग के नहीं आए होते तो ज़िंदा नहीं बचते। ये लोग बोलते हैं ऐसा कैसे, हमको पता ही नहीं था, अजीब सा इनको लग रहा है बिल्कुल, लेकिन तुरंत ये लोग बिना कुछ सोचे समझे, घूमते भी नहीं हैं, अपनी कार स्टार्ट करते हैं और ये लोग अपने भोपाल वापस आ जाते हैं। उसके बाद से इनकी ज़िंदगी में बहुत टाइम तक कुछ नॉर्मल नहीं रहा। जो सिम्मी है आज भी आधी रात में जैसे वाइब्रेट होते हुए चीखते चिल्लाते उड़ जाती है। जो नेहा है, कभी उसने वापस से रिकॉर्डिंग कुछ नहीं किया, उसने ना वीडियो बनाया, कुछ नहीं किया। और जो दिव्या है, जो काव्या है, वो भी अभी भी रात के टाइम में वही चुड़ैल की शक्ल अपनी आंखों में देखते हैं, सपना देख के उड़ जाते हैं। आज भी ये चारों कहीं पर भी कोई ट्रिप पे नहीं जा पाए, उस डर को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाए हैं। और ये घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी जो काव्या है उसने लिख के भेजा है। अच्छा, वो एक बहुत ही अच्छी सीख मिल गई आज। सीख नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कहानी लिख के आप भेज सकते हैं अगर आपके साथ कुछ घटा हो, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।